कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणाकरण वर्णालय भगवान श्री सांब सदाशिव की महती कृपा करुणाम कंपा दया से परम पवित्र इस मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में गंगा तट पर पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर विराजमान मंचस्थ मंडायमान सद्गुरु स्वरूप सभी संतों के पावन युगल चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम व सभी भक्तमती माताओं श्रद्धास्पद बंधुओं। बड़ा ही पवित्र सुअवसर है। विगत अनेक वर्षों से यह बड़ा ही सुंदर वैदिक अनुष्ठान का कार्यक्रम हम और आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं। भगवान की दया से कृपा से ही यह मनुष्य का देह हम और आपको प्राप्त हुआ है और उसमें भी सद्गुरुओं का परम पावन सानिध्य। वह तो जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं प्राप्त होता है। कृष्ण निवास आश्रम, जिस आश्रम का नाम ही कृष्ण निवास है, किसी भी लखने धातु से कृष्ण शब्द बनता है। कर्षयति इति कृष्णा, जो समस्त जीवों के मन का आकर्षण कर ले वही कृष्ण है और उसमें हम और आप निवास कर रहे हैं। परम पवित्र गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होना भी जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानसो देह देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं वन्दे वैकुंठ प्रियदर्शनम्। वैसे तो मानव का शरीर प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और उसमें भी क्षणिक है। और यदि यह मनुष्य का शरीर प्राप्त कर ही ले तो फिर संतों महापुरुषों का, ऐसे दिव्य विद्वानों का, महापुरुषों का, गुरुओं का दर्शन प्राप्त करना और उनकी परम पवित्र वाणी का श्रवण करके हृदयंगम करने का यदि हम और आपको अवसर प्राप्त होता है तो यह तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। गिरजा संत समागम समनाभ कछुआन बिन हरि कृपा न हो यशो गावहि वेद पुराण। मानस का कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती से उत्तरकांड में कि संतों के समागम के समान अन्य कोई सुगत पुण्य धर्म नहीं है और बिना भगवान की कृपा के वेद पुराण कहते हैं वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग स्वर्ग संपदम
चिंतामणि लोक के सुख को प्रदान कर सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्गदु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो है वह स्वर्ग की संपदा को प्रदान कर सकता है। पर यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभ, योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ की गति गुरुओं के द्वारा प्राप्त हो जाती है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। जिसको अमलात्मा, विमलात्मा, तत्वात्मा, मनीषीगण परम तत्व कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, और वही जब हमारे और आपके सामने गुरु के स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं तब वही भगवान कहलाते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान सत्यते। ऐसे गुरुओं का हम और आपको सानिध्य मिलता रहे और उनकी वाणी का जो हम श्रवण करें उसको श्रवण करके अपने जीवन में उतारें, तभी गुरुओं का कहना और हम लोगों का श्रवण करना दोनों का कल्याणकारक होता है। देखिए, नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति में सर्वप्रथम पहली भक्ति श्रवण करना। आज तक जो भी कोई भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, सदगुरुओं के महिमा के विषय में जो कुछ भी हम और आप जान पाए हैं वो श्रवण करके ही जान पाए। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधर्म। सभी धर्मों में श्रवण धर्म अत्यंत प्रशंसनीय। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना, और जब हम संतों का संग करेंगे तो भगवान की कथा का श्रवण तो करेंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, समय बहुत कम है, हमारे गुरुओं का ये समय है। गुरुओं के चरणों में सत्संग नमन वंदन करते हुए अपनी धृष्टता के लिए क्षमा। इसी प्रकार हम और आपका ऐसा सहयोग अवसर प्राप्त होते रहे और हम इसी प्रकार गुरुओं के सानिध्य में विराजमान होकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की, पार्वती हरे हरे महादेव। ये हमारे आचार्य नारायण जी जिन्होंने 3 दिन से आप सबको सुबह के सत्र में बांध के रखा। आपका वक्तव्य बड़ा मधुर है। जिस तरह से आपका श्रीमद् भागवत का पाठ आप करते हैं वैसा ही आपका वक्तव्य है। आप बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा भी करते हैं। प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन इसी तरह से सनातन के कार्य में लगा रहे। आइए अब इसी श्रृंखला को